आज मैं बनाऊंगी सरसों का साग। सर्दियों की जान, विंटर की स्पेशल रेसिपी। सभी को ये बहुत पसंद आती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस साग को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम पालक लिया है। पालक को धुल कर अच्छे से काट कर अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है। 3-4 पानी अच्छे से वॉश कर लीजिए। आप यहाँ पर मैंने मेथी लिया है, जिसमें 100 ग्राम मेथी है और 200 ग्राम सोया है। 300 ग्राम दोनों को मिक्स करके है। अब इसको भी धुलकर अच्छे से साफ़ करके काट करके ले लिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो सरसों। सरसों का साग ये अच्छे से धुलकर काट लिया है। 250 ग्राम इसी में नीचे बथुआ है फ्रेंड्स, वो भी इसी के अंदर हमने छान के रख दिया था। अब चलते हैं कुकर की तरफ। बहुत आसान सी रेसिपी है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है ये साग। तो रेसिपी ध्यान से देखिएगा। कुकर में थोड़ा पानी डाल दीजिए और थोड़ा थोड़ा करके सबसे पहले इसके अंदर हम सरसों का साग डाल देंगे। साग डालने के बाद में आप 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ऐसे छोड़िए। साग भाप के वजह से गल कर आधी क्वांटिटी में आ जाएगा। जब ये आधी क्वांटिटी में आ जाए तब यहाँ पर इसमें सोया और मेथी ऐड कर दीजिए। सोया मेथी पूरा ऐड करने के बाद वापस से इसको 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढक दीजिए। फिर से इसकी क्वांटिटी आधी हो जाएगी। इसी तरीके से सारे साग को हम एडजस्ट करेंगे कुकर में और इसी कुकर में हमारा साग बनकर तैयार होगा। अब जब ये भी आधी क्वांटिटी में हो जाए तो इसमें बचा हुआ पालक जो था वो सारा पालक डाल देंगे और पालक डालने के बाद ढक्कन लगा देंगे। तब तक इधर कुछ तैयारी करेंगे जब तक वो आधा होता है। एक प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च यहाँ पर ले लिया है। इसको मिक्सी जार में डालकर चाहो तो आप इसको जो है बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हल्का सा दरदरा रहेगा तो भी चलेगा। इसी तरीके से पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब चलते हैं कुकर की तरफ, ढक्कन हटाते हैं तो देखिए पालक भी अपना पानी छोड़ चुकी है और देखिए जगह बन गई है कुकर में। अब ये पेस्ट जो हमने बनाया है इसको इसी कुकर के अंदर आपको डाल देना है। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, लेकिन एक बार इस रेसिपी से साग बनाकर ट्राई कीजिएगा, बहुत स्वादिष्ट बनता है फ्रेंड्स। अब इसमें थोड़ी सी हींग डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार। नमक ध्यान से डालिएगा क्योंकि साग की क्वांटिटी पकने के बाद कम हो जाती है, तो नमक आप बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं। ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 4 सीटी ले लेंगे और उसके बाद लो फ्लेम पर 30 से 35 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब अपने आप प्रेशर रिलीज़ हो जाए तो ढक्कन हटाएंगे और एक मथानी ले लेंगे, उससे जो है इसको मिक्स कर लेंगे। पहले एक बार आप इसको अच्छे से थोड़ा सा मिक्स कर लीजिए, चला लीजिए। उसके बाद गैस की फ्लेम ऑन करके इसको इसी तरीके से छोड़ दीजिए। अब देखिए इधर मैं आपको दिखाती हूँ, ये तड़के की तैयारी हमने की है, जिसमें बारीक बारीक चॉप करके अदरक, 1 चम्मच मेथी का दाना, कुछ लहसुन लिए हैं। यहाँ पर लहसुन की क्वांटिटी साग में ज़्यादा लगती है तभी टेस्ट अच्छा आता है। हरी मिर्च नहीं ले रही हूँ मैंने उसमें पीस के डाला है, तो सूखी खड़ी लाल मिर्चें ले रही हूँ। हींग है और आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा मकाई का आटा है। अगर आप चम्मच से देखोगे तो 6 चम्मच मकाई का आटा है। ये मैंने चम्मच से नाप के इसी कटोरी में निकाल लिया है। अब चलते हैं साग की तरफ। अब 2 चम्मच मकाई का आटा आपको कुकर में डालना है और गैस की फ्लेम हाई कर दीजिए और कंटिन्यू चलाते हुए आपको घोलते रहना है। इसको घोंट दीजिए अच्छे तरीके से। जब ये घोंट दो तो वापस से 2 चम्मच आटा इसके अंदर डाल दो और फिर से घोटो। गैस की फ्लेम ऑन रखिएगा, बंद मत करिएगा, जिससे कि जो आपके साग का टेम्परेचर है वो कम ना हो। और इस तरीके से घोटने से मकाई का आटा आपका बहुत आसानी से घुट जाता है। अगर आप इकट्ठे सारा आटा डाल दोगे तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी उसमें। या तो आप उसको घोट कर अलग से पानी में घोल कर डालो, तो घोल कर डालने से साग को आपको बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा। अब इस तरीके से देखिए अच्छे से जो है ये मिक्स हो गया है। मिक्स होने के बाद में आप इसको कंटिन्यू हाई फ्लेम पर 10 मिनट इसी तरीके से घोटते रहिएगा। घोटने के बाद में जब 10 मिनट हो जाएं तब आप अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। आपको कहीं भी गुठली नज़र नहीं आएगी। देखोगे आप मकाई के आटे की गुठली कहीं भी नज़र नहीं आएगी। साग हमारा घुट गया है। वैसे एक तरीका और है, अगर आप मथानी से नहीं घोट सकते हैं तो आप इसको ब्लेंडर से भी घोट सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ब्लेंडर एक साथ नहीं चलाइएगा, थोड़ा रुक रुक के चलाइएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता है ये।
पहले भी मैंने ब्लेंडर से भी घोटने का तरीका आपको बताया है, इससे पहले जो रेसिपी डाली थी अगले विंटर में, तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन आज हम इस साग को मथानी से ही घोट कर तैयार करेंगे। तो साग हमारा तैयार हो गया है। अब चलते हैं तड़का लगाने के लिए। तो तड़का वैसे आप तड़का पैन में लगाकर भी कुकर में डाल सकते हो, लेकिन साग के लिए मेरा ये मानना है अपना पर्सनल की लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि भरपूर मात्रा में हेल्थ बेनिफिट मिले। तो तड़के में पहले मेथी का दाना डालिए, फिर अदरक डालिए, हींग डालिए, लहसुन डालिए और सूखी लाल मिर्चें डाल दीजिए। जैसे इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए तो बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बस तुरंत ही आपको इसमें कुकर में से निकालकर सारे साग को डाल देना है। पहले थोड़ा साग डाल दीजिए और उसके बाद मिक्स कर लीजिए। एक साथ कुकर से साग मत डालिएगा, नहीं तो छींटे आपके ऊपर आएंगे। तो पहले थोड़ा करछी से निकाल कर साग डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप जो है इसको दोबारा से सारा साग डालकर फिर मिक्स कीजिएगा। अब इस टाइम पर आप क्या करें, साग डालते समय एक चीज़ ध्यान रखिएगा, गैस की फ्लेम लो कर दीजिएगा, वरना तड़के का जो तेल है वो आपके ऊपर छींटे पड़ सकता है। अब जब सारा मिक्स कर लीजिए, उसके बाद गैस की फ्लेम हाई कर लीजिए और कंटिन्यू इस लोहे के कढ़ाई में साग को घोट लीजिए करछी से। यहाँ पर मथानी की ज़रूरत नहीं है, घोटते हुए आपको इसलिए चलाना है क्योंकि ये साग अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो बहुत इसके छींटे पड़ते हैं, आपके ऊपर पड़ जाएंगे धीरे धीरे अगर आप चलाओगे। लेकिन अगर आप बीच से घोटते हुए चलाओगे तो इसके छींटे नहीं पड़ेंगे। देखिए चलाते ही चलाते साग की क्वांटिटी कितनी कम हो गई है और साग हमारा सूखने लगा है। और लोहे की कढ़ाई में डालने के बाद जो हल्का सा काला कलर इसके ऊपर आयरन जो निकलता है लोहे की कढ़ाई से, अब पालक में और साग में तो भरपूर मात्रा में आयरन पाया ही जाता है, लेकिन इसको अगर हम लोहे की कढ़ाई में डाल देते हैं तो इसका हेल्थ बेनिफिट अलग हो जाता है, जस्ट डबल हेल्थ बेनिफिट हो जाता है। और इस साग का टेस्ट तो पूछे ही मत, इतना टेस्टी ये साग बनकर तैयार होता है। तो साग हमारा देख सकते हैं आप कितना चिकना कितना स्मूथ बनकर तैयार हो गया है। कढ़ाई में तब तक पकाइए जब तक ये साग पेंदी से लगने ना लगे। जब लगने लगे, थोड़ा सा ये सूख जाए, तब इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। इस साग को आप चाहे बाजरे की रोटी के साथ या मक्के की रोटी के साथ, और सच बताऊं मुझे तो ये चावल के साथ बहुत पसंद है। तो इस साग को आपको किस तरीके से खाना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको कैसे पसंद है। लेकिन इतनी कमाल की रेसिपी और इतना स्वादिष्ट ये साग है, इस पे थोड़ा सा मक्खन डालकर गर्मा गर्म इस साग को बनाइए और इस विंटर में इंजॉय ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही स्वादिष्ट साग है। जल्द ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।